हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 8 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.3 मेंसुरेशन चैप्टर। चलिए, लिखा हुआ है, सुनिएगा। लिखा है गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है और कह रहा है इन विच सिचुएशन, इस सिचुएशन में वी विल फाइंड सरफेस एरिया इन विच सिचुएशन वैल्यूम। इनकी जो सिचुएशन आपको बताना है सरफेस एरिया और वैल्यूम में क्या करना है। टू फाइंड हाउ मच इन कैन होल्ड। अब आपको ये बताना है कि इसका बताना है सरफेस एरिया और वैल्यूम। तो ये कह रहा है इसमें अगर क्या भरा जाए, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। इसमें डिफाइन करिए कि इसमें क्या होल्ड हो सकता है, मतलब भरा जा सकता है। तो क्या भरा जा सकता है, पहला वैल्यूम। ठीक, आगे दूसरा इसी में कह रहा है नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर इसको प्लास्टर किया जाए तो सीमेंट बैग की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। तीसरा देखिए, आगे देखोगे, आगे यह कह रहा है आपसे टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक इट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। इसको टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक, अगर छोटे छोटे टैंक अगर हैं तो इसमें टू फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, उसमें कितने पानी भरे जा सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, इसका वैल्यूम। क्या निकालेंगे, वैल्यूम। दूसरा सवाल इसी पे देखोगे, कह रहा है डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए। एक सिलेंडर ए है, इसका डायमीटर आपको दिया है 7 सेमी। देखिए पहला कब निकालना है, डी दे दिया है 7 सेमी फिगर ए में। ठीक, ये वाला देखोगे 7 सेमी। एंड हाइट कितना दिया है, 14 सेमी। एच बी दे दिया 14 सेमी। फिर क्या पूछ रहा है दूसरे में, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर बी वाला में, ये तो ए की बात होगी। बी वाला में देखोगे क्या क्या दिया है। ठीक, बी वाला में 14 सेमी डायमीटर है, 14 सेमी। तो डी दे दिया 14 सेमी। और ये हाइट कितना दे दिया है, हाइट एच दे दिया 7 सेमी। अब कहता है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेट, बिना कैलकुलेट किए हुए कैन यू गॉस करिए हु वैल्यूम इज ग्रेटर, किसका वैल्यूम अधिक है। हमें बिना कैलकुलेट किए ये आपको ये बताना है कि फिगर ए में और फिगर बी में किसका वैल्यूम अधिक है। तो हम गॉस कर लेते हैं अपने आप ऑटोमेटिक, क्यों, कौन सा, बी में वैल्यूम अधिक है। आगे चलिए, फिर क्या, वेरीफाई इट बाई फाइंडिंग द वैल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। अब दोनों सिलेंडर का हमको क्या निकालना है, वैल्यूम निकालना है। चलिए हम दोनों सिलेंडर का वैल्यूम निकाल देते हैं। वैल्यूम का फार्मूला होता है सिलेंडर का, क्या होता है, देखिए सिलेंडर का वैल्यूम का फार्मूला याद करने का एकदम आसान तरीका बताए थे। देखिए कोई भी सिलेंडर है, सिलेंडर ऐसे ही बनता है, तो इसका वैल्यूम निकालने का फार्मूला हम आपको भी यह बताए थे। देखिएगा, वैल्यूम का फार्मूला निकालने के लिए बताए थे पाई आर स्क्वायर, ये सर्किल के एरिया और इसमें एच का गुणा कर दोगे। तो हम ठीक पहले वाला का बना रहे हैं। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना होता है, आर ये 7 है
तो आर स्क्वायर कर रहा है तो यह करेंगे आर है, तो 7/2 गुणे 7/2, 2 आर स्क्वायर है, और एच कितना रख देंगे 14। अब देखिए काट देंगे, काटोगे 7 से 7 कट गया, 2 7 14, ये 11। अब गुणा कर दो, 11 7 77 गुणे 7, 7 7 49 और 7 7 49, 50 51 52 53, 539। कितना आ गया 539 वैल्यूम आ गया। ठीक, अब हम यहाँ अब किसकी एरिया निकाल लेंगे वैल्यूम, फिगर बी का, तो बी का वैल्यूम निकाल देते हैं। देखिए हम यहीं से बी का वैल्यूम, तो वैल्यूम बी का निकाल रहे हैं, फार्मूला यही होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यूम निकालना तो 22/7, आर का मनवा क्या रख देंगे, आर का मनवा ये आधा कर दोगे, 14 का आधा कितना होता है 7 गुणे 7, एच का मान कितना रख देंगे 7। देखिए यह 7 से यह 7 कट गया, यह 7 का गुणा करेंगे, 7 दूना के 14, 7 दूना 14 15 गुणे 7। अब यहाँ पे 154 में 7 का गुणा कर दो, तो देखो कितना आ रहा है, 154 में 7 का गुणा करोगे तो 1078 आ गया। कितना आ गया 1078। अब बताइए ये सेमी स्क्वायर ये भी है, ठीक, ये भी कितना है वैल्यूम क्यूब होता है, सेमी क्यूब। अब देखिए 539 ढेर है या 1078 ढेर है, कौन सा ढेर है 1078 ढेर है, तो ग्रेटर देन वैल्यूम बोथ एफ आई जी यू आर फिगर में बी इज GRATER ग्रेटर देन वैल्यूम। ठीक, अब यहाँ पे करा, फिर से देखिए यह कर रहा है, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वैल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। अब ग्रेटर सरफेस एरिया हमने बहुत आराम से बताया था। अब यह फिगर का देखिएगा, हम इधर वाले फिगर का ग्रेटर सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो ग्रेटर सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि जो यहाँ से दोनों फिगर जो ये गोल गोल सर्किल दे रहे हैं, दोनों सर्किल के एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एक का होता है 2 के 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर रियल, क्या होता है पाई आर 2 पाई आर रियल होता है। ठीक, अब यहाँ से 2 पाई आर कामन ले लेंगे, तो यहाँ से 2 पाई आर कामन ले लोगे और यहाँ से बच गया आर प्लस यल। ठीक, आर प्लस यल। अब देखिए ये यल नहीं, ये एच होता है, हमने मिस्टेक कर दिया, हाइट होती है। ठीक, यहाँ से ये एच हो गया। अब मान रख दोगे 2 पाई का मान क्या रखोगे 22/7, आर का मान क्या रखोगे 7/2, यहाँ से 7/2, एच कितना रखोगे एच हमारा 14, बस सोल्व कर दो। यह देखिए 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ से आ गया हमारा 22। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इन दोनों को हल करेंगे तो 14 दूना का 28, तो ये हो गया 28 और धन 7 जोड़ दो तो 28 29 30 31 32 33 34 35, 35/2। अब यहाँ से यह कट गया 11 बार में, तो 11 में 35 का गुणा कर दो तो 35 और 35, 5 5 3 8 3, तो कितना हो गया 385 सेमी स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए इसमें और कुछ पूछ रहा है। अब हम इस साइड आ जाएंगे। देखिए अब इधर, अब ठीक इसी फार्मूला पे, फार्मूला यही रहेगा। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकाल दें। टोटल सरफेस एरिया फार्मूला यही है, बस मान रखना है 2πr कोष्टक में r प्लस एच। अब देखिए 2 का मान तो ये है, पाई का मान रख देंगे 22/7। r का मान क्या रखेंगे, r का मान देखिए यहाँ पे 7 रखेंगे और कोष्टक में 7 धन 7। अब ध्यान देखिए यह 7 से यह 7 कट गया, यहाँ से हो गया 22 दूना के 44 और 7 7 14। 44 में 14 का गुणा कर दो। 44 में 14 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। देखिए हम गुणा कर देते हैं, 14 गुणे 44, 4 चौका 16, 4 1 5, ठीक है, 6 6 5 11, 5 1 616 आ गया। कितना गया, 616। ठीक, अब ये बताइए, ये सेमी स्क्वायर है। अब बताइए अब किसका सरफेस एरिया अधिक है, फिगर बी का। किसका सरफेस एरिया अधिक है, फिगर बी का। तो लिखोगे दो बोथ फिगर में SUR FAC सरफेस ARE एरिया, सरफेस एरिया is greater than फिगर बी। ठीक, आगे चलिए। अब तो सेकंड बता दिए, अब थर्ड। देखिए थर्ड वाला सुनोगे, कर रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबाइड हु बेस एरिया 180 सेमी स्क्वायर। तो क्यूबाइड का दिया, तो क्यूबाइड आपको पता है, क्यूबाइड ऐसे बनता है। मतलब कि क्या बोलते हैं, ये क्यूबाइड सारे आयत से मिल करके ये क्यूबाइड बने होते हैं। अब इस क्यूबाइड में बेस एरिया नीचे वाला यल गुणे बी, देखिए यल गुणे बी बराबर आपको दे दिया 180 सेमी स्क्वायर। ठीक, अब कैसा है, वॉल्यूम इतना, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम बराबर होता है, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर आपको दे दिया है 900। ठीक, अब आपसे यहीं पे पूछ रहा है कि इसका क्या निकालना है, हाइट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए यल और बी का मान आपको पता है 180, कितना है 180 सेमी, और ये 900 सेमी क्यूब दे दिया है। तो यहाँ से यल पूछ रहा है, हाँ सही है। देखिए तो यल बराबर क्या करेंगे, 900 बटा के यहाँ पे रख, देखिए अब थोड़ी सी हम लगा के आपको बता दें। देखिए यही बराबर दे दिया है, भी बराबर दिया था 900 दिया ना, हाँ 900। ठीक है, अब भी तो यहाँ पे देखिए इतना बराबर 180 दिया है, यल गुणे बी। ये यच मान लेते हैं तब। तो देखिए यहाँ पे यल गुणे बी बराबर दे दिया इतना, तो यच गुणे 180 बटा के और बराबर 900, तो यच बराबर 900 बटा के 180। अब देखिए यह 0 से यह 0 कट गया, अब 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा,
3 3 30 और 3 7 18, 6 5 30, कितना आ गया 5 सेमी। हाइट कितनी आ गई 5 सेमी। ठीक है, ये तीसरा था, ठीक ना। अब कितना आ गया हाइट हमारी 5 सेमी। आगे चलते हैं। अब देखिए ये 4, ध्यान से देख रहे हैं, एक क्यूबाइड आप डायमेंशन इतना इतना सेमी है। अब क्यूबाइड डायमेंशन दे दिया, डायमेंशन अभी हम आपको फिगर बनाकर बताए थे, क्यूबाइड का डायमेंशन यही हो गया। देखिए ध्यान से, अभी अभी फिर से देख लोगे, क्यूबाइड अगर ये दिया है, यह 60 है, यह 54 है और यह 30 है। ठीक, और करे हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विथ साइड 6 सेमी। एगो क्यूब है, क्यूब की जिसकी पूरी भुजाएं, बराबर भुजाएं जो होती है वो 6 सेमी होती है, 6 सेमी है। अब कह रहा है प्लेस इन द गिवन क्यूबाइड, इस क्यूबाइड में कितने क्यूब एडजस्ट हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, पहले क्यूबाइड का, क्यूबाइड मीन्स घनाभ, घनाभ का एरिया निकालेंगे। क्या आता है, लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट, LBH निकाल दो। 60 गुणे 54 गुणे 30। अब देखिए, अब क्यूब का भी निकाल दो। चलिए अब क्यूब का एरिया निकाल दो। 60 गुणे 60 गुणे 60 गुणे नहीं 6 दिए, 6 दिया है तो हम 6 से कर दें। 6 गुणे 6 गुणे 6। अब आपसे पूछा है इस क्यूबाइड में कितने क्यूब एडजस्ट हो जाएंगे, तो नंबर आप क्यूब लिखोगे, नंबर ऑफ CUB क्यूब। ठीक, तो क्या करेंगे, इतना बटा कितना, तो 60 गुणे 54 गुणे 30 बट्टा के 6 गुणे 6 गुणे 6। देखिए यहाँ से 6 5 30, 6 10 में 60 और 6 9 54। अब देखिए 9 5 45, 45 में 10 का गुणा करेंगे तो 450 क्यूब की आवश्यकता होगी। कितने क्यूब की आवश्यकता होगी, 450 क्यूब की आवश्यकता होगी। ठीक, आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं 5। कौन सा बता रहे हैं, 5। देखिएगा ध्यान से, 5 कर रहा है, फाइंड द हाईएस्ट ऑफ द सिलेंडर हुज द वॉल्यूम इतना मीटर क्यूब। अब देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज द वॉल्यूम इतना एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज इतना सेमी। डायमीटर दिया हुआ है, सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है। तो देखिए ध्यान से, हमने कहा था आपको, अगर ये सिलेंडर है तो देखिए यहाँ से पूरा क्या दिया है, डायमीटर दे दिया 140। तो यहाँ से दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से दूरी हमारा कितने हो गया है, 70। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, यह 70 सेमी में है, तो हम यह देखिए यह मीटर में है, तो पहले कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेमी में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर। तो इसलिए कितने, 1 सेमी में कितने हो गए, 1 बटा के 100 मीटर। अब 70 सेमी में कितने मीटर हो गया, 70 बटा के 100 मतलब 0.7 मीटर। अब देखिए यहाँ से सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला बताए थे आपको, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे, नहीं सॉरी
ये नहीं, सिलेंडर की ये नहीं होती, सिलेंडर की इसका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, अब ये बस यहीं पर मान रख दो। क्या करेंगे, अब हम मान रखेंगे। अब देखिए यहाँ से यह कह रहा है पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक, आर का मान वहाँ कितना रखेंगे 0.7 गुणे 0.7 आर स्क्वायर है, आइए गुणे एच कर देंगे। यही दिया है वैल्यूम, कितना दिया है वैल्यूम आपको दे दिया है, कितना दिया है 1.54 मीटर क्यूब, यही बराबर हो गया 1.54 मीटर क्यूब। अब देखिए ये 7 से ये कट गया 0.1। ठीक, अब हम यहाँ से अब देखिएगा एच बराबर क्या हो गया 1.54 बटा के, अब यहाँ नीचे से भाग दे दो, भाग के से 22.1 गुणे 0.7 से। ठीक है, अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो देखिएगा ध्यान से 1.54 बटा के 22 1 में 7 का गुणा करेंगे तो 0.07। अब चलिए ठीक है, अब हम यह 0.7 को हम दशमलव नीचे का हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा करेंगे, नीचे 100 से। तो यहाँ पे देखिए 100 से अपने मन से गुणा कर दिए और 100 से नीचे भी अपने मन से गुणा कर दिए, ये नीचे वाला हट जाए तो यहाँ पे आ गया 154 और नीचे आ गया 22 गुणे 7। अब देखिए ये किसी से कट रहा है 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 22 बार, अब 22 से 22 कट गया कितने एक बार में, तो कितना मीटर हाइट हो गया 1 मीटर, ये हमारा एंस हो गया। ठीक, आगे देखोगे नेक्स्ट सवाल इसी पे, यहीं पे देखिए ये कह रहा है नेक्स्ट में आपसे, देखिए कह रहा है एक 6 सवाल, एक मिल्क टैंक इज इन द फ्रॉम ऑफ द सिलेंडर है हुज द रेडियस 1.5 मीटर एंड लेंथ इतना मीटर है। ठीक, तब यह पूछ रहा है आपसे, एक सिलेंडर है तो सिलेंडर पहले बना लेते हैं हम। यहीं पे देखोगे हमने एक सिलेंडर बना लिया। अब इस सिलेंडर के क्या दे दिया, रेडियस दे दिया है, रेडियस 1.5 मीटर, और ये क्या दे दिया हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे दो 7 मीटर। अब अगर फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द लीटर में इज द स्टोर्ड इन द टैंक, जो यही टैंक दिखाई दे रहा है, इस टैंक में कितना लीटर पानी स्टोर होगा, मिल्क दूध स्टोर होगा। तो हम क्या निकालेंगे इसका, पहले निकाल देते हैं हम वैल्यूम, क्या निकालेंगे वैल्यूम, आयतन निकाल देंगे। तो वैल्यूम निकाल दें, तो वैल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान रख देंगे 7 गुणे 7 और एच का मान 1.5, यह 7 से यह 7 कट गया, इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ गया 154 और गुणे 1.5। अब 154 में 1.5 का गुणा कर दो तो देखो कितना आ रहा है, 154 में 1.5 का गुणा करिए, 6 सवाल है, गुणा करिए 154 में 1.5 का गुणा करोगे तो आएगा 49.5 लीटर, 49.5 मीटर क्यूब। ठीक, अब मीटर क्यूब में तो आटेगा नहीं हमारा वैल्यूम, आपको पता है कि आटेगा कितना। अब देखिए आटने के लिए ये भी पता है कि आपको पैमाना होता है याद, एक मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो टोटल वैल्यूम इतना है, तो क्या लिखोगे मिल्क इन द लीटर में, स्टोर इन द मिल्क, स्टोर इन MI एल के मिल्क टैंक में
कितना है 49.5 और गुण 1000 का गुणा कर दोगे तो कितना हो गया 49.5 इतना लीटर। ठीक, आगे 7 देखोगे। 7 देखोगे इन ईच डिजिट ऑफ द क्यूब इज डबल, मतलब एक भुजा को क्या कर दिया जाए, क्यूब है उसको डबल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तब उसका क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम विल बी सरफेस एरिया इंक्रीज। तब देखिए हम आपको बता दें किसी चीज़ का क्यूब है, अब ये क्यूब है, क्या है, क्यूब है। क्यूब मानते हैं ओरिजिनल इफ इट इज ORGIN ओरिजिनल यक्स है। तब क्या निकालेंगे, उसका सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, क्यूब है तो सरफेस एरिया लेट इज इडिट क्यूब की, तो सरफेस एरिया, सरफेस क्या आता है आपको पता है 6x², क्योंकि एक तरफ का x² है, 6 फेज होते हैं तो 6x²। ठीक, अब उसका वॉल्यूम पूछेगा, क्या पूछेगा, वॉल्यूम अब किसका, क्यूब का। लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट सब बराबर होता है तो ये क्यूब। ठीक, अब हमें यह कह रहा है अगर यहीं पे अगर उसकी भुजा को क्या कर दिया जाए, डबल, तो क्या कर दोगे, इंक्रीज क्यूब। अब देखिए इंक्रीज क्यूब कि इट इज कितना हो गया 2x। तब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पे देखोगे, यहीं पे बहुत काम यहीं पे है, देखिए ये वाला है 2x हो गया। अब इसका सरफेस एरिया निकालोगे, सरफेस एरिया फार्मूला तो यही है 6x²। अब देखिए ये x की जगह पर क्या रखेंगे 2x, तो यहाँ पे ये 6, ये x² है तो 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये 6 है, ये 2 का मतलब होता है 4, ये x²। अब यहाँ पर 4 छक्का 24x² हो गया। ठीक, अब देखिए यहीं पे आपसे पूछा है हाउ मेनी टाइम विल इट सरफेस एरिया इन इंक्रीज, तो कितना करोगे, तो लिखोगे इट सरफेस एरिया इज, देखिए आंसर क्या लिखोगे पहले का, इट्स सरफेस एरिया इन इंक्रीज। अब 4 का इसमें भाग दे दोगे, 4 छक 24, 4 TIM टाइम्स ओरिजिनल क्यूब एरिया। ठीक है, नए सरफेस एरिया का जो है इंक्रीज हुआ है उसका 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल क्यूब एरिया हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम विल बी वॉल्यूम इंक्रीज, तो कितना उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ध्यान से देखिएगा ये दूसरा, तो वॉल्यूम अब इसी का निकाल दें। अब सरफेस अब इंक्रीज क्यूब का वॉल्यूम, इंक्रीज क्या होता है x³, तो x³ होता है तो x की जगह क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, 2 का x का क्यूब, तो 2x का क्यूब का मतलब 2 दूना के 4 दूना के 8 8x³। अब यहाँ पे लिखेंगे
देखिएगा इट वॉल्यूम इंक्रीज, दूसरे का आंसर है आई इट वॉल्यूम इंक्रीज 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आपसे 6 बता दिए, ये वाला नहीं है, अब तो 8 चाहिए। अब हम 8 बता रहे हैं सवाल। देखिए कह रहा है 8 वाटर इज द प्यूरिंग इन द क्यूबाइडल रिवर्स एट द रेट ऑफ 6 लीटर पर मिनट। मतलब एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दिया हो, यहाँ पे है। तो यह इसको भरने में 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है। तो कह रहा है इफ द वॉल्यूम रिवर्स इज द 108 मीटर क्यूब है। ठीक, मतलब इसमें कितने लीटर के ये टैंक है, 108 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम दिया हुआ है। फाइंड द हावर्स इट विल बी फिट इन द रिवर्स। इस टैंक को भरने में कुल कितना घंटा लगेगा। चलिए बड़े बेस्ट सवाल है, वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम कितना दे दिया है 108 मीटर क्यूब। अब देखिए ये लीटर में भर रहा है, किस में भर रहा है लीटर में, तो इसको लीटर में बदल दो तो वॉल्यूम इन लीटर में। आपको पता है पैमाना, आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तब यहाँ पे 108 में किसका गुणा कर दोगे 1000 का, तो हमारा वॉल्यूम आ गया 108। ठीक, इतना लीटर। अब को पूछ रहा है नंबर ऑफ हावर्स, कितने घंटे लगेंगे विल टेक के फिल इन द रिसीवर। तो नंबर ऑफ हावर्स, नंबर ऑफ हावर्स ही लिख दे रहे हैं, आगे भी लिख देंगे, नहीं तो आप लोग घबरा जाओगे। विल टेक टू फिल द, अब इसको भरने में कुल कितने घंटे लगेंगे बराबर देखिए। अब 1800 में, हाँ ठीक है, अब किसका भाग दे देंगे 60 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से यह कट गया, 6 कयम 6 148, कितना गया हमारा 1800, कितना गया सही है 6 कयम 6 1800। ठीक है 1800। अब देखिए अब पूछ रहा, ये तो मिनट आ गया, 1800 पर मिनट आ गया, कितना गया 1800 मिनट आ गया। अब देखिए 1800 मिनट आ गया। अब यहीं पे देखिए पूछा है कि यह किस में भरना है हावर्स में। तो देखिए 1 हावर्स, देखिए 60 1 हावर्स बराबर को पता है 60 मिनट। ठीक, अब देखिए अब इसको घंटा में करना है तो हम इसमें कितने घंटा कर देंगे 1800 में 60 का भाग दे देंगे। यह 0 से यह 0 कट गया, 36 18 कितना घंटा, उसको भरने में 30 घंटा।
क घंटा लगेगा, 30 घंटा लगेगा। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो बेस्ट है, लाइक कर देना है और आगे आपको ऐसे ही टॉपिक और बताते रहेंगे। थैंक यू।